नमस्कार। एक और सूचना आई है आपके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास की तरफ से। कहाँ? यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास की तरफ से आई है सूचना, जहां निकले हैं 70 से ज़्यादा पीएचडी डिपार्टमेंट में करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म। आपने सही सुना, 70 से ज़्यादा डिपार्टमेंट हैं जहां पीएचडी में आवेदन के लिए फॉर्म निकले हैं और बहुत सारी सीटें खाली हैं। ठीक है, उसी के विषय में ये सूचना है आपके लिए, और दो सूचनाओं को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पहली बात कि पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों ही माध्यम से पीएचडी यहाँ से आप कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप पीएचडी रेगुलर भी कर सकते हैं और डिस्टेंस मोड से भी कर सकते हैं। एक और चीज कि आप रीजनल रिसर्च सेंटर से या फिर एफिलिएटेड कॉलेज से भी अपने गाइड की नियुक्ति या चयन कर सकते हैं, या फिर यूनिवर्सिटी से भी आप गाइड का चयन कर सकते हैं। जो भी आपका रिसर्च प्रपोजल, एकेडमिक योग्यताएं और क्वालिफिकेशन होगी उसके आधार पर, यानी कि रिसर्च सेंटर से, रिसर्च इंस्टीट्यूट से, एफिलिएटेड कॉलेज से और मेन कैंपस से भी गाइड का चयन कर सकते हैं। और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, मैं आपको अभी एक करके सब्जेक्ट भी बताऊंगा। जिस भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट हो उसमें आप अप्लाई कर दीजिएगा। और अप्लाई करने की लास्ट डेट है मेरी स्क्रीन पर जो मैं देख पा रहा हूं, 31 दिसंबर 2021। 31 दिसंबर 2021 तक आप एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एक बात और बता दूं, जनवरी 2022 के सेशन के फॉर्म है ये। जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में भी जनवरी 2022 के सेशन में पीएचडी के फॉर्म आए हैं। आपने उस वीडियो को देख लिया होगा। उसी प्रकार से, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटियां होती हैं एक साल में 2 बार फॉर्म निकालती हैं पीएचडी के, कुछ यूनिवर्सिटियां साल में 1 बार निकालती हैं। जैसे कि जामिया हो गया है ना, बीएचयू भी 2 बार निकालता है, डीयू भी 2 बार निकालता है, जेएनयू भी 2 बार निकालता है और ये भी 2 बार निकालती है। ठीक है, तो ये सेकंड सेशन का, यानी कि लेकिन नए सेशन का फॉर्म है। ठीक है, और हाँ, नेट जेआरएफ वाले बच्चों को एग्जामिशन मिलेगा प्रवेश परीक्षा से। और यदि आपने स्टेट का, क्योंकि मद्रास है तो मद्रास में सेट भी होता है, तो आपने यदि मद्रास का सेट या स्लेट पास किया है तो भी आपको प्रवेश परीक्षा से छूट दी जाएगी। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका मद्रास में ही होगा, यानी कि मद्रास कैंपस या उसके आसपास के जो कॉलेज है उसमें ही होगा। और अभी एग्जामिनेशन सेंटर के विषय में जानकारी नहीं आई है। मैं आपको सब्जेक्ट बता देता हूं कि किस किस सब्जेक्ट में सीटें आई हैं। कितनी सीटें हैं ये नहीं मालूम, क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटी में समस्याएं ये होती हैं कि सीटें बता दी जाती है सेंट्रल में भी, लेकिन जिस स्टेट यूनिवर्सिटी में कॉलेज एफिलिएटेड होते हैं या कुछ सेंटर एफिलिएटेड संस्थाएं भी जुड़ी होती हैं, तो वहां सीटें बता पाना थोड़ा असंभव सा हो जाता है। जैसे कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, उसमें बहुत सारे एफिलिएटेड कॉलेज शामिल है, बहुत से एफिलिएटेड स्टेट यूनिवर्सिटियां शामिल हैं उस डीम्ड यूनिवर्सिटी में। तो वही समस्या इसके साथ भी, क्योंकि 100 साल से ज्यादा पुरानी यूनिवर्सिटी है, नेक के द्वारा ए ग्रेड प्राप्त है इस यूनिवर्सिटी को। ठीक है, और साउथ की यदि 5 बेहतरीन यूनिवर्सिटी गिनी जाए सेंट्रल या स्टेट की, उसमें मद्रास यूनिवर्सिटी भी आती है। इसकी जानकारी आपको होगी। ठीक है, चलिए आप सब्जेक्ट पे चलते हैं, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिसमें आप डिस्टेंस एजुकेशन से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, डिस्टेंस मोड से अपनी पीएचडी कर सकते हैं। कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं? वह है कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, कॉमर्स, मैनेजमेंट स्टडीज, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस और लास्ट में है तमिल। ये जो मैंने 9 सब्जेक्ट बताए हैं, ये 9 ही है ना, नहीं 11 सब्जेक्ट है। इसमें आप डिस्टेंस जो है ना एजुकेशन होती है, इससे अपना स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अब वह पाठ्यक्रम जिसमें रेगुलर माध्यम से पीएचडी आप करेंगे, ठीक है, उन रेगुलर में भी हिस्ट्री भी है, इंग्लिश भी है। ठीक है ना, तो हम बात करते हैं अब रेगुलर पाठ्यक्रम की, जिसमें आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट है सेंटर फॉर वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, सेंटर फॉर नेचुरल हजार्डस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, नेटवर्किंग सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मटेरियल साइंस, वुमन स्टडी, नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी, पैथोनिक एंड बायोटेक, और फिर है पैथोलॉजी, साइकोलॉजी, एनवायरमेंटल टॉक्सिनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, एंडोक्रोमोलॉजी, इको और क्रिमिनोलॉजी के मिक्सचर है इस सब्जेक्ट में। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। एंडोक्रिमिनोलॉजी, उसके बाद है एंटोनॉमी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनिमल बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट साइंस, और ये है प्लांट बायोलॉजी, इंस्ट्रूमेंट थ्योरेटिकल फिजिक्स, न्यूक्लियर साइंस, और उसके बाद है एनर्जी, फिजिकल एजुकेशन, ओशन केमिस्ट्री,
और फिजिकल केमिस्ट्री, इग्नोकेमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, अप्लाइड ज्योग्राफी, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट स्टडीज, कॉमर्स, अरबिक, पर्शियन, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल, लिटरेचर स्टडीज, ये सब लैंग्वेजेस सब में पीएचडी कर सकते हैं, याद रखिएगा। आगे है फ्रेंच है, इंग्लिश है, इंडियन म्यूजिक, इस्लामिक स्टडीज, क्रिश्चियन स्टडीज, जैनिज्म, क्या जैनिज्म, बुद्धिज्म नहीं, जैनिज्म। अगर आप फिलोसफी में इंटरेस्ट रखते हैं जैनिज्म के लिटरेचर में, जैनिज्म की थ्योरी में, तो इस सब्जेक्ट में अप्लाई करती है जैनिज्म, ठीक है। एक और है इसमें शिवा सिद्धांता। अगर शंकर भगवान में इंटरेस्ट है ना, क्योंकि मैंने कहा ना मद्रास है और उसमें भी साउथ, वह रिलीजियस का और लैंग्वेज का बहुत ज्यादा उसमें महत्व होता है, इसीलिए रिलीजियस में और लैंग्वेज में अच्छी खासी सीटें आई हैं और सब्जेक्ट भी अच्छे हैं, ठीक है। इसलिए जैनिज्म भी है और शिव सिद्धांता है, फिलॉसफी है, और एक है इसमें विश्वनाथिज्म, ठीक है। विश्वनाथिज्म एक सब्जेक्ट है इसमें। उसके बाद है इंफॉर्मेशन साइंस, साइकोलॉजी, मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन, एग्रो इकोनॉमिक्स। थक गए, अभी और सब्जेक्ट बाकी है, और सुन लीजिए। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, लीगल स्टडीज, डिफेंस स्टडीज, साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एक ही डिपार्टमेंट है, ठीक है। उसके बाद है पब्लिक अफेयर्स, सोशियोलॉजी, कंटिन्यूइंग एजुकेशन, जो अगर अडल्ट एजुकेशन, अडल्ट एंड काउंटिंग एजुकेशन या अडल्ट एजुकेशन या चाइल्ड साइकोलॉजी में अप्लाई करना चाहते हैं तो इस डिपार्टमेंट में अप्लाई कीजिएगा, जिसमें आई है काउंटिंग एजुकेशन की सीट है। उसके बाद एजुकेशन एक अलग डिपार्टमेंट है, साइकोलॉजी अलग है, क्रिमिनोलॉजी अलग है, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्टोरिकल स्टडीज, और लास्ट में एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी। एक सब्जेक्ट होता है AIHC, यानी कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी सब्जेक्ट होता है। इस वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट है, यहाँ आई हैं पीएचडी की एप्लीकेशन फॉर्म। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूंगा आपको कि लगभग 48 कॉलेजेस हैं जो आपको रिसर्च करवाएंगे। 48 कॉलेजेस हैं जो आपको रिसर्च कराएंगे, पूरी लिस्ट मैं आपको दे दूंगा। और इसके साथ साथ 53 रीजनल रिसर्च सेंटर ऐसे हैं जो आपको रिसर्च कराएंगे। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के दोनों कैंपस हैं, यूनिवर्सिटी यानी कि यूनिवर्सिटी के दोनों कैंपस, रिसर्च सेंटर और रिसर्च कॉलेज, यानी कि 4 जगह से आप पीएचडी करेंगे। बेहतरीन मौका है एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि ये भूल जाइए सेंट्रल है, स्टेट है, आपको करना है पीएचडी, काम करिए बेहतर। रही बात फेलोशिप की या पैसों की, वो अपने काम करते करते अपनी मेहनत से आप पा लेंगे और नेट जेआरएफ निकाल लेंगे तो आपको ऐसी ही फेलोशिप मिल जाएगी, ठीक है। तो सूचना थी आपको देनी थी, दे दी। कैसी लगी हमें नहीं पता है, सवाल समस्या और कोई आपत्ति हो कमेंट बॉक्स में उसको छोड़ दीजिएगा। अपना ध्यान, अपनों का ध्यान, संविधान, प्रकृति और परिवार के रहिए करीब। अगले वीडियो का कीजिए वेट। आपका अपना देशकंठी। जय हिंद, सलाम।